बिहार एसएससी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ परसेंटाइल क्या है। देखिए, कट ऑफ परसेंटाइल, सबसे पहले ना परसेंटाइल और परसेंटेज में हम अंतर करते हैं। परसेंटाइल क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, परसेंटेज जो होता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होता है। जैसे मेरा मान लीजिए किसी एग्जाम में जो 500 नंबर का था उसमें 400 नंबर लाया, तो 80% मैंने लाया। कितने में? 500 में। तो ये इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है। जो परसेंटेज होता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ही ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो परसेंटाइल होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से आपने कितना लाया वो दर्शा रहा है। तो मीन्स ऑल स्टूडेंट के बीच में आप क्या हैं। एक एग्जांपल के समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ 5000 स्टूडेंट हैं, उसमें से आप 110वें स्थान पर हैं, तो आपको हो जाएगा 2.2। अर्थात है कि ऊपर से आप दूसरे स्थान या तीसरे स्थान पर आप हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, बस ये है कि टोटल स्टूडेंट में से आपका कितने अंक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए है 99.46। अब आप कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है। तो परसेंटाइल 100 होता है। नहीं, परसेंटाइल क्या होता है कि 100 प्लस भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको 100 में से नहीं दिया जा रहा है, टोटल स्टूडेंट में से आपको क्रम दिया जा रहा है। तो आपको यहाँ परसेंटाइल 100 में से ज़्यादा है। इतनी टफ सिचुएशन यहाँ पर बना है कि आपको 99.46 दिया गया है। 2 2 4 2 6। हालांकि कट ऑफ परसेंटाइल जो होता है वो 5 डिजिट में दिया जाता था। पॉइंट के बाद 5 डिजिट में हर समय आता था, लेकिन यहाँ पर 6 डिजिट दिया गया है। तो आप समझ सकते कितना टफ है। अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन सही होने के बाद आपका बिहार एसएससी CGL 3 में आपका सिलेक्शन हुआ होगा। पीटी रिजल्ट टोटल 11,240 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें भी कैटेगरी है, 17 कैटेगरी है, इतना याद रखिएगा, 17 कैटेगरी है। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 110 सही करने वाले परीक्षार्थी इसमें UR कैटेगरी से पास हैं। मैंने अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट लिया था 136 क्वेश्चन के आसपास मैंने अटेम्प्ट लिया था, और कट कुट कर जो भी आया होगा तो 110 प्लस ही होगा, क्योंकि गलत जल्दी नहीं होता है और हमने छोड़ा भी था। फिर भी इतनी आप सोचिए 99.46 आपका दिया गया है UR में, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग में आप चले जाइए BC2 में तो 99.069। अर्थात समझते हैं पॉइंट के बाद डिफरेंस है, मेन डिजिट में डिफरेंस नहीं है, पॉइंट के बाद। इसमें भी लगभग 2000 के आसपास स्टूडेंट पास हुए होंगे पिछड़ा वर्ग में BC2 में। तो थोड़ा सा डिजिट के अंतर है। कितनी टफ कंडीशंस बन रहे हैं इसके बाद EWS आर्थिक EWS का भी देखें तो 98.59। अर्थात EWS में कंपटीशन कम है, BC2 में क्या है, कंपटीशन हाई है। उसके बाद EBC में हम चलते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देखें तो 98.30, और क्या है EWS में देखें 98.59। तो UR कैटेगरी और BC2 कैटेगरी लगभग एक समान जा रहा है। उसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है, पॉइंट के बाद जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस में अप्रोक्सीमेट लगभग 1500 से 1600 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो जहाँ तक मुझे लगता आई हो कि 110 के आसपास कटक रॉ मार्क्स अगर आता है तो देखा जाएगा। तो रॉ जो क्वेश्चन सही आपने किया है वो 110 के आसपास है, और BC के लिए 108 क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किया है। मैं गलत सब काट दे रहा हूँ, 108 6 से 108 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 100 प्लस वाले का ही यहाँ रिजल्ट है। हालांकि कैटेगरी में नीचे जाएंगे तो 100 से नीचे भी आया होगा, लेकिन मैं जनरल BC2 EWS का बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 110 के आसपास सभी लोगों ने सही किया होगा तो ही रिजल्ट आया होगा।
दूसरा कंडीशन ये हो सकता है क्योंकि इसमें 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम था, 3 शिफ्ट में पहला जो शिफ्ट था उसमें सेटिंग भी हुआ था, फर्जरी भी बहुत हुआ था, सेकंड शिफ्ट में भी फर्जरी हुआ था, तो एक एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ, कैंसिल होने के बाद भी एग्ज़ाम लिया गया, तो कई शिफ्ट में हो गया, 3 शिफ्ट के बाद 4 शिफ्ट में हो गया और सरकार ने इसको मतलब कैंसिल एग्ज़ाम को किया नहीं, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ चुका है। क्योंकि भाई जब जो आदमी सेटिंग करवा चुका है, चोरी झक्का मारा होगा, उसका तो कंफर्म होगा 100 प्लस तो 100 प्लस, लेकिन जो मेरिट से एग्ज़ाम दिया होगा वो कन्फ्यूजन में रहता है। मैंने 136 अटैम्प्ट लिया, 140 अटैम्प्ट लिया, उसमें कुछ गलतियां भी होता है, स्वाभाविक है गलतियां होता है, लेकिन जिसने सेटिंग करवाया होगा, जिसने चिट्टा मारा होगा, तो भैया उसने अगर 120 बनाया तो 120 बनाया, कन्फर्म है। तो खैर पीटी में बहुत कुछ होता है और हल्ला गुल्ला भी होता है, बहुत सारी समस्याएं आता है पीटी में, खासकर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो समस्या बहुत सारे हैं, लेकिन उसी में से आपको अपना रिजल्ट भी बनाने हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, इतनी कट ऑफ हाई हो चुका है, अब इसका कोई विरोध नहीं हो सकता। रिजल्ट अब अगर आपका रिजल्ट आया है तो मेरे तरफ से आपका कॉन्ग्रेचुलेसन। नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार होइए, मेंटली रूप से तैयार हो जाइए, मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार होइए, क्योंकि ये 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीना के अंदर में ये एग्ज़ाम आपको ले लेंगे। तो अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जो पीटी का सिलेबस होता है वही मेंस का सिलेबस होता है, जिसमें 50-50-50 करके 3 सेक्शन होते हैं। पहले 50 में आपको रीजनिंग होते हैं, दूसरे में साइंस और मैथ दे दिए जाते हैं 50-50, और तीसरे में दे दिए जाते हैं आपके जीके जीएस। फिर भी अब ये कंफर्म नहीं है कि 150 में 50 रीजनिंग होंगे, 50 जीके जीएस होंगे, 25 साइंस, 25 मैथ होंगे। वो कम्बिनेशन है, आपको 70 मैथ भी आ सकता है, 50 मैथ भी आ सकता है, तो ये कहना नहीं है। इसीलिए सब अब ओवरऑल आपको बेहतर करना है। कंपटीशन अब जाके ज़्यादा टफ है, क्योंकि 11,000 जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो क्या है, मेरिट वाले हैं, लेबोरियस हैं। तो आपको बेहतर तैयारी करने के लिए आज से ही, मैं बोल रहा हूँ आज से ही आपको इसमें तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप अपने मैथ को कमज़ोर है तो मैथ स्ट्रॉन्ग और कर ले, रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग कर ले, साइंस को और स्ट्रॉन्ग कर ले। इसके लिए एनसीईआरटी बुक को ज़रूर पढ़ें, 9th-10th के एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें, और बिहार भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये 3 फैक्टर हैं जो आपको रिजल्ट दिला सकते हैं। चलिए, थैंक यू।